Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML YouTube चैनल। डीएसए के सीरीज में आज हम लोग एक न्यू डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है बीएसटी। बीएसटी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री जो डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर। और बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हमने बहुत ही डिटेल में देखा था पुराने लेक्चर्स में। तो बाइनरी ट्री जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उसके प्रॉपर्टी ये होते हैं कि दैट इज ए ट्री डेटा स्ट्रक्चर जिसमें किसी भी नोड को, है ना, किसी भी नोड का मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 हो सकते हैं। तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी ट्री। तो जो बीएसटी होता है, बीएसटी भी एक बाइनरी ट्री होता है जिसमें कुछ और भी प्रॉपर्टीज होते हैं। और वो प्रॉपर्टीज क्या होता है, चलिए देखते हैं। So the first property is all left subtree element should be less than the root data. And second property is that all right subtree element should be greater than root data. तो हम लोग बाइनरी ट्री को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। हमने इसको रिप्रेजेंट किया था लास्ट लेक्चर में कि दिस इज रूट नोड एंड दिस इज लेफ्ट सब ट्री एंड दिस इज राइट सब ट्री, ठीक है। तो जो बीएसटी होते हैं उसका प्रॉपर्टी ये होता है कि जो रूट पे जो वैल्यू होता है ना, रूट पे जो वैल्यू होता है दैट इज ग्रेटर देन ऑल द वैल्यू ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड लेस देन ऑल द वैल्यू ऑफ राइट सब ट्री, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी होता है ना बीएसटी का, इट इज़ नॉट जस्ट वैलिड फॉर रूट नोड, इट इज़ वैलिड फॉर ऑल द सब ट्री या फिर ऑल द नोड्स ऑफ द ट्री, ठीक है। तो अगर हम इस ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं ना, तो दिस इज रूट नोड, ठीक है। तो इस नोड का वैल्यू लेफ्ट सब ट्री के सारे एलिमेंट से बड़ा है ना। 5 इज ग्रेटर देन 1, 3 एंड 4 प्लस 5 इज लेस देन राइट सब ट्री, ठीक है। तो ये दोनों जो प्रॉपर्टी है इट इज़ वैलिड फॉर ऑल द नोड्स ऑफ द ट्री। तो अगर हम इस नोड पे प्रॉपर्टी को चेक करें तो देखोगे 3 इज ग्रेटर देन 1 एंड 3 इज लेस देन 4। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बीएसटी का जो प्रॉपर्टी है इट इज़ वैलिड हेयर ऑल्सो, ठीक है। तो जो भी बीएसटी होते हैं उस पे ये दोनों प्रॉपर्टी हर एक नोड पे वैलिड होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज ए बीएसटी, ठीक है। तो अगर हम लोग ये वाला ट्री को कंसिडर करेंगे तो इस ट्री में भी जो बीएसटी के दो प्रॉपर्टी है ना, इट विल बी वैलिड फॉर ईच एंड एवरी नोड। लाइक अगर इसको अगर आप रूट नोड लेते हो तो लेफ्ट में क्या क्या वैल्यूज है, 1, 10 एंड 8। तो 12 इज ग्रेटर देन ऑल द थ्री वैल्यूज, ऑल्सो 12 इज लेस देन ऑल दिस थ्री वैल्यूज, 18, 17 एंड 20। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो ए बी एस टी। प्लस हर एक नोड के मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 2 है ना। तो दिस इज इम्प्लीसिट, हम लोग इसको इसको चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी बाइनरी ट्री में ऑलरेडी इसको देखा था। अभी हम लोग सिर्फ ये दोनों प्रॉपर्टी पे फोकस करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग ये वाला ट्री कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे कि अगर हम लोग 6 को रूट नोड कंसिडर करते हैं तो 6 इज ग्रेटर देन बोथ द वैल्यू 4 एंड 5, ऑल्सो 6 इज लेस देन राइट सब ट्री के वैल्यूज 8। अगर हम लोग ये वाला ट्रिक कंसिडर करते हैं ना, तो दिस इज लेफ्ट अस्क्यूड बाइनरी ट्री, है ना। तो अब देखोगे रूट नोड 5 इज ग्रेटर देन ऑल दिस थ्री वैल्यूज 4, 3 एंड 2, है ना। उसी तरीके से अगर हम लोग इसको कंसिडर करते हैं जो रूट नोड, तो 4 इज ग्रेटर देन 2 एंड 3। उसी तरीके से अगर हम लोग 3 को रूट नोड कंसिडर करते हैं तो 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी इस वाले केस में वैलिड है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो ए बीएसटी। अब हम लोग ये वाला एग्जांपल देखते हैं। ये जो एग्जांपल है ना, दिस इज राइट अस्क्यूड बाइनरी ट्री। तो 1 इज लेस देन ऑल द थ्री वैल्यूज, करेक्ट। उसी तरीके से 2 इज लेस देन ऑल द टू वैल्यूज 3 एंड 4। उसी तरीके से 3 इज लेस देन 4। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ट्री है दिस इज ऑल्सो ए वैलिड बीएसटी।
अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बीएसटी। तो बीएसटी का फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर हम लोग बीएसटी पे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल परफॉर्म करते हैं, है ना। हमने देखा था ट्री में कि ट्री में देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रैवर्सल। वन इज प्री ऑर्डर, सेकेंड इज इन ऑर्डर एंड द थर्ड वन इज पोस्ट ऑर्डर, है ना। हमने तीनों केस के लिए रिकर्सिव कोड देखा था, है ना। और हमने ट्रिक भी देखा था कि कैसे अगर कोई गिवन ट्री है तो उससे हम लोग कैसे एक आइट्रेशन में हम लोग उसका प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं किसी बीएसटी का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल अगर मैं कैलकुलेट करूं, है ना, तो दैट विल बी इन सॉर्टेड ऑर्डर या इट विल बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर फॉर एग्जांपल ये एक ट्री है, ठीक है, और अगर मुझे इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कैलकुलेट करना है तो क्या होगा इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हर एक लीफ नोड में एक डमी एजेस ऐड कर देंगे, ठीक है, डमी एजेस ऐड कर देंगे और उसके बाद हम लोग ट्री को ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा था कि जब हम लोग किसी भी नोड को, है ना, जब हम लोग किसी भी नोड को फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं ना, जब हम लोग किसी भी नोड को फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री ऑर्डर। जब हम लोग किसी भी नोड को सेकेंड टाइम विजिट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इन ऑर्डर। और जब हम लोग किसी नोड को लास्ट टाइम विजिट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो अगर मैं इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कैलकुलेट करूं तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रैवर्सल स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम एंड दिस इज सेकेंड टाइम, ठीक है, दिस इज सेकेंड टाइम। तो हम लोग 1 को प्रिंट कर देंगे, थर्ड टाइम 3 का सेकेंड टाइम 3 को प्रिंट कर देंगे, 4 का फर्स्ट टाइम 4 का सेकेंड टाइम 4 को प्रिंट कर देंगे, 4 का थर्ड टाइम 3 का थर्ड टाइम 5 का सेकेंड टाइम, ठीक है। उसी तरीके से 6 का फर्स्ट टाइम 6 का सेकेंड टाइम 6 का सेकेंड टाइम हम लोग प्रिंट कर देंगे, 6 का थर्ड टाइम एंड 5 का थर्ड टाइम। तो अगर आप देखोगे दिस इज इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। और अगर आप इसमें कुछ स्पेशल देखोगे ना तो क्या है, ये सारे वैल्यूज सॉर्टेड ऑर्डर में फ्रॉम लो टू हाई, है ना। तो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ बीएसटी। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग किसी बीएसटी में इन ऑर्डर ट्रैवर्सल परफॉर्म करते हैं द आंसर विल बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कि इन ए बीएसटी जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट होता है ना दैट विल बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू, और जो उसका राइट मोस्ट एलिमेंट होता है दैट विल बी लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो अगर इसको मैं एक बीएसटी कंसिडर करता हूँ तो इसका लेफ्ट मोस्ट वैल्यू क्या होगा। लेफ्ट मोस्ट मतलब रूट नोड से स्टार्ट करो और हर एक नोड के लेफ्ट पे जाओ जब तक कि उस नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। 5 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो लेफ्ट पे जाओ, 3 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है लेफ्ट पे जाओ, 1 का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तो इन दैट केस मैं ये बोलूँगा कि जो 1 होगा इट इज़ लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट। और लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होगा कि दैट विल बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। उसी तरीके से जब मैं हर एक नोड स्टार्टिंग फ्रॉम रूट अगर मैं हर एक नोड का राइट मोस्ट नोड जाऊंगा तो इन दैट केस जो मेरे को लास्ट नोड मिलेगा ना दैट विल बी द राइट मोस्ट नोड। और राइट मोस्ट नोड का प्रॉपर्टी होता है कि इट विल बी द लार्जेस्ट वैल्यू। तो अगर आप देखोगे 6 इज ग्रेटेस्ट वैल्यू एमोंग ऑल द नोड्स, उसी तरीके से 1 इज लिस्ट वैल्यू एमोंग ऑल द नोड्स ऑफ द बीएसटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ बीएसटी पॉसिबल विथ n डिस्टिंक्ट वैल्यूज या की, है ना। अगर आपको n वैल्यू दे दिया जाता है ना, अगर आपको n वैल्यू दे दिया जाता है कि आपको एक बीएसटी कंस्ट्रक्ट करना है और उसके नोड के वैल्यू ये सारे हो सकते हैं। वैल्यूज किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, कोई भी रूट हो सकता है, कोई भी लेफ्ट चाइल्ड हो सकता है, कोई भी राइट चाइल्ड हो सकता है। द ओनली कंडीशन इज दैट द ट्री शुड बी बीएसटी। तो मुझे ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ बीएसटी कितने पॉसिबल होंगे। तो द नंबर ऑफ बीएसटी पॉसिबल इट विल बी 2n cn डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है, 2n cn। तो यहाँ पे जो c है ना वो कॉम्बिनेशन को डिफाइन करता है। लाइक 2n cn को इट इज ए स्पेशल केस ऑफ
NCR, मतलब सेलेक्टिंग R आइटम्स आउट ऑफ N आइटम्स, और इसका फॉर्मूला होता है फैक्ट ऑफ N डिवाइड बाई फैक्ट ऑफ R इंटू फैक्ट ऑफ N माइनस R। तो हमने बाइनरी ट्री में इस फॉर्मूला को देखा था और समझा था, ठीक है। तो दिस इज ए प्रॉपर्टी कि अगर आपको n लेवल नोड दिया जाता है और मुझे उसे BST कंस्ट्रक्ट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ BST पॉसिबल विल बी 2n डिवाइडेड बाई n+1। और ऐसा क्यों होता है? हमने BT में देखा था ना, बाइनरी ट्री में हमने देखा था कि टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर जो कि पॉसिबल होंगे आउट ऑफ n अनलेवल्ड नोड को अगर मैं लेवल नहीं करूंगा ना, तो टोटल बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर कितने पॉसिबल होंगे? इट विल बी 2n, ठीक है। और अगर नोड्स लेवल्ड होंगे, ठीक है, अगर नोड्स लेवल्ड होंगे तो कितने बाइनरी ट्री पॉसिबल होंगे? तो हमने उस केस में फैक्ट ऑफ n से मल्टीप्लाई किया था। लेकिन BST में हम लोग फैक्ट n से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई भी ट्री स्ट्रक्चर लेता हूँ ना, लाइक अगर मैं इसके कोरस्पोंडिंग अगर मैं स्ट्रक्चर लूँ, अगर मैं इस ट्री के कोरस्पोंडिंग स्ट्रक्चर लूँ, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज ए BST स्ट्रक्चर, है ना, दिस इज ए BST स्ट्रक्चर कोरस्पोंडिंग टू दिस BST, ठीक है ना। अगर आप सारे लेवल नोड को अनलेवल्ड में कन्वर्ट कर देते हो, तो दिस इज कॉल्ड BST स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब होता है कि नोड्स एंड एजेस के क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे, ठीक है। अगर आपको 5 नोड्स के टोटल BST स्ट्रक्चर बताना है, कितने BST स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं जिसमें कि नोड्स अनलेवल्ड होंगे, तो इट विल बी 2n डिवाइडेड बाई n+1। तो अगर मुझे ये स्ट्रक्चर मिलता है और मुझे ये बताना है कि इस स्ट्रक्चर के लिए कितने BST पॉसिबल होंगे, है ना, तो हर एक स्ट्रक्चर के लिए एक BST पॉसिबल होंगे। दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ BST, है ना। लाइक ये जो नोड्स है ना, इस नोड का एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल होगा सच दैट कि ये जो BST स्ट्रक्चर है इट्स टू सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ BST, ठीक है, और कोई भी पॉसिबल नहीं होगा। दिस इज द ओनली स्ट्रक्चर जो कि पॉसिबल होगा, ठीक है। तो इसीलिए द फाइनल टोटल नंबर ऑफ BST जो कि पॉसिबल होगा, इट विल बी 2n डिवाइडेड बाई n+1। इवन दो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर आप किसी कंपनी का OA देते हो या फिर एग्जाम्स देते हो लाइक गेट या फिर कॉलेज के एग्जाम्स देते हो, तो इन दैट केस यू कैन एक्सपेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कि हम लोग पाइथन में BST को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। तो जिस तरीके से बाइनरी ट्री में भी हर एक नोड को हम लोग एज ए क्लास रिप्रेजेंट करते थे, उसी तरीके से इवन फॉर BST हम लोग हर एक नोड को एज ए क्लास रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इसका स्ट्रक्चर होगा, इसका जो कोड होगा, इट विल बी एग्जैक्टली सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस कहाँ पे होगा? उसके वैल्यू में, ठीक है, कि वैल्यू का एक स्पेशल प्रॉपर्टी होना चाहिए कि रूट नोड का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन ऑल द वैल्यू ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड लेस देन ऑल द वैल्यू ऑफ राइट सब ट्री। अदर देन दैट जो कोड का स्ट्रक्चर होगा इट विल बी टोटली सेम, ठीक है। तो दिस इज द कोड कि आप BST के किसी नोड को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो क्लास ट्री नोड और उसके क्या क्या प्रॉपर्टी होंगे? वैल्यू, लेफ्ट एंड राइट रेफरेंस। नेक्स्ट इज की ऑपरेशंस इन ए BST, है ना। तो BST एक डेटा स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, BST एक डेटा स्ट्रक्चर होता है और उस डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से ऑपरेशंस पॉसिबल होते हैं? द फर्स्ट वन इज इंसर्शन, सेकेंड इज सर्च एंड द थर्ड वन इज डिलीशन। तो इंसर्शन का मतलब होता है कि आपको BST में कुछ वैल्यू या कुछ की को इंसर्ट करना है, ठीक है। लाइक दिस इज ए BST, मेरे को 20 इंसर्ट करना है, तो आई कैन इंसर्ट लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्च, मुझे कुछ की को सर्च करना है कि क्या BST में ऐसा नोड एग्जिस्ट करता है कि जिसका की वैल्यू की के इक्वल है। तो इन दैट केस आई विल सर्च एंड आई विल रिटर्न द एड्रेस ऑफ द नोड, और इन अदर केस आई कैन रिटर्न बूलियन ट्रू और फॉल्स, ठीक है। द थर्ड वन इज डिलीशन। तो डिलीशन में हम लोग क्या करते हैं कि बेस्ड अपॉन आवर यूज केस हम लोग किसी नोड को डिलीट करते हैं, ठीक है। लाइक अगर मुझे नोड 15 को डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 12 का राइट पॉइंटर को मैं
नन से इनिशियलाइज कर दूंगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे 4 को डिलीट करना है तो मैं 3 के राइट पॉइंटर को नन से इनिशियलाइज कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये तीनों ऑपरेशन को डिटेल में देखते हैं और उसके कोड को भी समझते हैं कि हम लोग पाइथन में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे इस BST में सर्च करना है, मुझे कुछ की सर्च करना है। लाइक अगर ये एक BST है तो मुझे सर्च करना है कि क्या ऐसा कोई नोड एग्जिस्ट करता है जिसका कि वैल्यू 4 के इक्वल है, ठीक है। दिस इज वन प्रॉब्लम, दिस इज वन ऑपरेशन इन ए BST। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। इसको नोट करके रखना कि जब भी मुझे ट्री का प्रोग्राम लिखना होता है ना, तो ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ रिकर्सन, ठीक है। तो जब भी हम लोग बाइनरी ट्री का कोड लिखते हैं ना, तो हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं उसका रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखने का, और उस रिकर्सिव सॉल्यूशन में भी उसमें एक पैटर्न होता है, ठीक है। लाइक अगर मैं लिखूं डेफ हेल्पर, ठीक है, दिस इज जनरल, आपको मैं टेम्पलेट दे रहा हूँ किसी भी बाइनरी ट्री के प्रॉब्लम को अप्रोच लेने के लिए, ठीक है। तो डिफ हेल्पर रूट, ठीक है, और इसके अंदर आप लिखो इफ रूट इज नन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करो, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर आप कॉल करो हेल्पर लेफ्ट सब ट्री पे कॉल करो, ठीक है। उसके बाद आप हेल्पर कॉल करो राइट सब ट्री के लिए, ठीक है। और उसके बाद आप रिटर्न करो समथिंग फंक्शन ऑफ समथिंग, लाइक अगर मैं इसको ए में इनिशियलाइज करूँ, इसको मैं बी में इनिशियलाइज करूँ, तो यू कैन रिटर्न फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है। तो दिस इज ए टेम्पलेट, ये एक टेम्पलेट है जिसके हेल्प से आप किसी भी बाइनरी ट्री के प्रॉब्लम को अप्रोच ले सकते हैं, ठीक है। बेस्ड अपन यूज केस चीज़ें चेंज होते जाएगी, ठीक है। फंक्शन क्या रिटर्न करना है वो चेंज होगा, है ना। और लास्ट में यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, है ना, ये सारी चीज़ें चेंज होते जाएगी। बस स्ट्रक्चर सेम होगा कि सबसे पहले बेस कंडीशन, फिर लेफ्ट सब ट्री पे इसको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करो, राइट सब ट्री पे सेम फंक्शन को कॉल करो, और उसके बाद समथिंग रिटर्न कर दो, ठीक है। दिस इज द जनरल टेम्पलेट। तो चलिए इसी टेम्पलेट पे हम लोग BST के तीनों ऑपरेशन का कोड लिखने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज द फंक्शन टू सर्च फॉर ए नोड विद द वैल्यू इक्वल टू की, ठीक है। तो सबसे पहले बेस केस या कॉर्नर केस भी बोल सकते हो कि अगर रूट ही नन है, ठीक है, अगर रूट ही नन है तो आप नन रिटर्न कर दो, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं रिटर्न रूट, तो रूट क्या है, रूट नन है, तो इसका मतलब हुआ नन रिटर्न कर दो, ठीक है। तो जहाँ पे मैं सर्च को कॉल करूँगा ना, जहाँ पे मैं सर्च को कॉल करूँगा उसके रिटर्न वैल्यू को मैं चेक करूँगा कि अगर ये वैल्यू नन रिटर्न करता है, ठीक है, इफ रिटर्न वैल्यू इज इक्वल टू नन, तो प्रिंट कर दो नॉट फाउंड, ठीक है, नॉट फाउंड। और एल्स केस में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करो, ठीक है, डू समथिंग, ठीक है। तो ये केस आपने देखा। सेकंड केस देखते हैं कि अगर जो नोड है उसका जो की है या उसका जो वैल्यू है वो की के इक्वल है, ठीक है, तो उस केस में क्या करो, रूट को रिटर्न कर दो कि दिस इज द आउटपुट, ठीक है। तो हमने देखा दो केस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो मेरा करंट नोड है ना, अगर मेरा करंट नोड की से छोटा है ना, अगर मेरा करंट नोड की से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे राइट सब ट्री में सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इस नोड पे हूँ और अगर ये नोड की से छोटा है ना, मतलब क्या हुआ, मुझे इस नोड से बड़ा वैल्यू चाहिए, तो इस नोड से बड़ा वैल्यू हमेशा राइट सब ट्री में होगा, लेफ्ट सब ट्री में सारे वैल्यू इससे छोटे होंगे, है ना। तो हमेशा मैं राइट सब ट्री में सर्च करूंगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने सर्च स्पेस को फिल्टर करते हैं, है ना। क्योंकि अगर रूट का वैल्यू की से छोटा है तो इन दैट केस आप राइट सब ट्री में जाके सर्च करो, क्योंकि लेफ्ट में तो और भी छोटे वैल्यूज होंगे, है ना। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है मतलब ये वाला केस कब आएगा, ये वाला केस तब आएगा जब रूट का जो वैल्यू होगा ना वो क्या होगा, वो की से बड़ा होगा। तो अगर रूट का वैल्यू की से बड़ा है,
मतलब मेरे को लेफ्ट सब ट्री में सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि राइट सब ट्री में तो उससे भी बड़े वैल्यूज मिलेंगे। तो मुझे लेफ्ट सब ट्री में सर्च करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में ब्रेक करते हैं। हम लोग अपने सर्च स्पेस को छोटा करते जाते हैं कि हाँ, राइट में करंट से भी बड़े वैल्यूज हैं, और अगर मुझे करंट से छोटे वैल्यू चाहिए तो इन दैट केस आई शुड गो टू लेफ्ट सब ट्री, नॉट इन राइट सब ट्री। तो ये लॉजिक, ये जो लॉजिक हमने लिखा ना, ये लॉजिक तभी पॉसिबल हो पा रहा है जब ये बीएसटी के प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, एंड दैट इज वाई बीएसटी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर। तो हमने सर्च का कोड देखा ना, अगर मैं इसको इससे मैच करूं तो देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे समथिंग समथिंग है, इफ रूट इज नन, ठीक है। उसके बाद देखो लेफ्ट सब ट्री कॉल, राइट सब ट्री कॉल हो रहा है, यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री कॉल हो रहा है, बस ऑर्डर चेंजेस है, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न कर दे रहे हैं हम लोग, है ना। तो ए लॉट ऑफ केस में कोड का स्ट्रक्चर इट विल बी वेरी सिमिलर टू दिस। हम लोग रिकर्सन की तरह करंट नोड पे चेक करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो ठीक है, नहीं सेटिस्फाई करता है तो आइदर वी विल गो टू लेफ्ट सब ट्री और वी विल गो टू राइट सब ट्री, और इन मेनी केसेस वी विल गो टू बोथ लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री एंड देन कैलकुलेट समथिंग एंड देन आई विल रिटर्न द आंसर, ठीक है। तो हमने देखा, सर्च ऑपरेशन को देखा, समझा, है ना। तो हम लोग देखते हैं इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर आप देखते हो इस कोड को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग एवरी पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम रूट नोड हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि आइदर वी विल गो टू लेफ्ट सब ट्री और वी विल गो विथ टू राइट सब ट्री। तो एवरी स्टेप में हम लोग कुछ नोड को इलिमिनेट करते हैं जिसे मुझे सर्च नहीं करना है। तो अगर मेरा ट्री टोटली बैलेंस्ड ट्री होगा, है ना, तो फर्स्ट केस में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जाएंगे, चेक करेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ठीक है, नहीं करता है देन आई विल आइदर गो लेफ्ट और राइट। तो अगर मैं लेफ्ट जाता हूँ तो मैं राइट वाले सारे नोड को एलिमिनेट करता हूँ, तो प्रॉब्लम हाफ हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर नहीं करता है तो आइदर वी विल गो टू लेफ्ट और राइट। तो अगर हम लोग लेफ्ट जाते हैं तो राइट को फिर हम लोग हाफ कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर मेरा ट्री बैलेंस होता है ना, तो इन दैट केस जो इसका सर्च टाइम होगा इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू बाइनरी सर्च, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा log n। लेकिन जो बीएसटी होता है ना, बीएसटी जो ट्री होता है, इट डज नॉट गारंटी कि आपका ट्री ऑलवेज कंप्लीट होगा या बैलेंस होगा। इन वर्स्ट केस इट कैन बी टोटली लेफ्ट स्क्यूड और इट कैन बी टोटली राइट स्क्यूड। तो उस केस में क्या होगा कि जो ट्री का मैक्सिमम हाइट होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ नोड। तो इन दैट केस वी नीड टू सर्च ऑल द एलिमेंट। तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगा, ठीक है। और इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा इट विल ऑल्सो बी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि वर्स्ट केस में जो ट्री का डेप्थ होता है ना, दैट इज इक्वल टू स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और वर्स्ट केस में ट्री का डेप्थ n हो सकता है ना, हाइट इज इक्वल टू n। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा दैट विल ऑल्सो बी ऑर्डर ऑफ n। तो अगर मुझे 4 सर्च करना है तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको और थोड़ा ट्रेस करते हैं। तो अगर मैं इसको लेवल कर दूं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो एक्सिक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा, 12 से स्टार्ट होगा। तो 12 पे क्या होगा, 1 का एक्सिक्यूशन होगा, तो इफ़ कंडीशन फेल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 3 पे, 3 पे फेल हो जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग 5 पे, तो 5 पे हम लोग देखेंगे कि क्या की क्या है 4, क्या 4 12 से बड़ा है, तो नहीं है, तो यहाँ पे 5 भी फेल हो जाएगा। फिर हम लोग आ जाएंगे 7 पे, तो जब 7 पे आएंगे तो क्या होगा कि हम लोग लेफ्ट सब ट्री में आ जाएंगे, ठीक है। तो जब हम लोग लेफ्ट सब ट्री में आएंगे 3 पे आएंगे, तो 3 पे 1 एक्सिक्यूट होगा, फेल हो जाएगा, 3 एक्सिक्यूट होगा, फेल हो जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे 5 पे, तो 5 ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो की 4 है, तो 4 इज ग्रेटर देन 3, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो हम लोग आ जाएंगे राइट सब ट्री में, ठीक है। जब हम लोग राइट सब ट्री में आएंगे तो 1 फेल हो जाएगा, फिर हम लोग आ जाएंगे 3 पे, तो 3 पास हो जाएगा। तो जब 3 पास हो जाएगा तो इन दैट केस मैं क्या करूँगा, मैं ये नोड 4 रिटर्न कर दूंगा,
तो नोड रिटर्न करना मतलब रेफरेंस रिटर्न करना। तो अगर सपोज करो कि इसका रेफरेंस एड्रेस 100 है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 100 रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, मैं 100 रिटर्न करूँगा। फिर हम लोग आ जाएंगे नोड 3 पे आ जाएंगे। तो नोड 3 का इंस्ट्रक्शन नंबर 5 करेंटली एक्सिक्यूट हो रहा है। तो 5 का एक्सिक्यूशन कंप्लीट हो गया और हम लोग 6 एक्सिक्यूट कर रहे थे। तो 6 क्या होगा, 6 पे डायरेक्टली वो रिटर्न कर देगा। मतलब नीचे से जो वैल्यू आएगा ना, उसको वो डायरेक्टली रिटर्न कर देगा। तो 3 रिटर्न कर देगा, 100 जो रेफरेंस है। ठीक है, फिर क्या होगा, जो हमारा नोड 12 है ना, नोड 12 पे इंस्ट्रक्शन नंबर 7 एक्सिक्यूट हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी वैल्यू चाइल्ड से आ रहा है ना, यहाँ पे 100 आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो 100 को डायरेक्टली रिटर्न कर देगा। वो 100 को रिटर्न कर देगा, मतलब हमारा प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। एंड रूट नोड ने जो वैल्यू रिटर्न किया दैट इज नॉट नन। इसका मतलब हुआ कि नोड मुझे मिल गया एंड 100 इज द रेफरेंस टू द नोड विथ वैल्यू 4, है ना। तो हमने ट्रेस किया कि हाउ सर्च विल वर्क। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी बीएसटी में हम लोग इंसर्शन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मुझे बीएसटी पे इंसर्शन करना है। तो इंसर्शन करना यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है, इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि मुझे इंसर्शन इस तरीके से करना है कि आफ्टर इंसर्टिंग द की द ट्री शुड स्टिल होल्ड द बीएसटी प्रॉपर्टी and BST properties should be valid not just for one node, it should be valid for all the nodes. तो हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कैसे करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। सच दैट द प्रॉपर्टी शुड बी वैलिड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 8 मुझे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो अगर मैं 8 12 के राइट सब ट्री में इंसर्ट करता हूँ तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 12 शुड बी स्मॉलर then all the value in right subtree। मतलब 8 will not come in right subtree, 8 can only come in left subtree। ठीक है, तो 8 will come in left subtree। अब हम लोग देखते हैं कि इस ट्री में कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको एज ए ट्री कंसिडर करता हूँ तो 3 इज द रूट नोड। तो 3 के लेफ्ट में अगर मैं कहीं पे इंसर्ट करता हूँ, लाइक आइदर लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, तो अगर मैं 3 के लेफ्ट में इंसर्ट करता हूँ तो इट विल नॉट बी वैलिड बीएसटी। क्यों? क्योंकि बीएसटी का प्रॉपर्टी होता है कि रूट नोड का वैल्यू लेफ्ट सब ट्री के सारे एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो 3 वैल्यू है ना वो 8 से छोटा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग 8 को इस वाले सब ट्री में इंसर्ट करेंगे। अगर मैं इसको इस वाले सब ट्री में इंसर्ट करूंगा, लाइक 8 में कहीं पे इंसर्ट कर दिया, तो 3 का राइट चाइल्ड में 4 एंड 8 है। और बीएसटी का प्रॉपर्टी ये होता है कि रूट नोड शुड बी लेस देन ऑल द एलिमेंट ऑफ राइट सब ट्री, देन यस इट इज वैलिड। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, तो 3 के राइट में एक नोड 4 है, तो आइदर आई कैन इंसर्ट एज ए लेफ्ट चाइल्ड और आई कैन इंसर्ट एज ए राइट चाइल्ड। तो अगर मैं 4 के लेफ्ट में इंसर्ट करूंगा देन बीएसटी का प्रॉपर्टी वायलेट होगा, क्योंकि लेफ्ट में ऑल द वैल्यू शुड बी लेस देन 4। तो हम लोग इसको राइट में इंसर्ट करेंगे। मतलब ये हुआ कि 8 विल बी इंसर्टेड लाइक दिस। तब ये बीएसटी के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि देखोगे नोड 12 के लिए लेफ्ट वाले सारे वैल्यूज इससे छोटे हैं और राइट वाले सारे वैल्यूज इससे बड़े हैं। सेम थिंग अगर मैं नोड 3 के लिए देखता हूँ तो लेफ्ट वाले से बड़े हैं और राइट वाले से छोटे हैं। उसी तरीके से अगर मैं नोड 4 के लिए देखता हूँ तो वो 8 से छोटा है और लेफ्ट में तो कुछ भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं कि यूजिंग रिकर्सन हम लोग इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो बीएसटी का कोड का रिकर्सन हम लोग देखा था, टेम्पलेट हमने देखा राइट, कि टेम्पलेट क्या था, इफ रूट इज नन, इस तरीके का कुछ कोड होगा, है ना। रिटर्न समथिंग, फिर हम लोग लेफ्ट सब ट्री पे कॉल कर सकते हैं, राइट सब ट्री पे कॉल कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं। I can call either left subtree or right subtree and then return, और I can call both of them। ठीक है, तो अगर मैं रूट नोड को लेता हूँ, ठीक है, सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि नोड कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा। ठीक है,
दिस इज द सिंटेक्स ऑफ द फंक्शन इंसर्ट एंड रूट नोड एंड द की, क्या इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मुझे इंसर्ट करना है 8। तो अगर मुझे 8 को इंसर्ट करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक नोड क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे एक BST का एक नोड क्रिएट करना पड़ेगा और उसको मुझे यहाँ पे ऐड करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या रूट नन है ना, क्या रूट नन है। और अगर रूट नन है, अगर रूट नन है तो इन दैट केस सिंपल एक नोड क्रिएट करो विद गिवन वैल्यू और उसको रिटर्न कर दो, उसका रेफरेंस रिटर्न कर दो, क्योंकि अभी मेरा ट्री एम्प्टी है। तो अगर मेरा ट्री एम्प्टी है और मुझे एक नोड इंसर्ट करना है तो डायरेक्टली वो जो नोड होगा वही एक ट्री होगा और वही नोड ही रूट होगा हमारे ट्री का। और अगर रूट नन नहीं है तो फिर हम लोग चेक करेंगे कंडीशन कि हमें लेफ्ट में जाना है या हमें राइट में जाना है। तो अगर करंट नोड का वैल्यू अगर की से बड़ा है, अगर करंट नोड का वैल्यू की से बड़ा है तो मुझे उसे लेफ्ट में इंसर्ट करना पड़ेगा, मैं उसे राइट में इंसर्ट नहीं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधे लेफ्ट सब ट्री पे सेम फंक्शन को कॉल कर दूंगा। और की अगर की करंट नोड से बड़ा है तो इन दैट केस आई नीड टू इंसर्ट इन द राइट सब ट्री, तो मैं राइट सब ट्री पे उसको कॉल कर दूंगा सेम फंक्शन को। और अगर करंट नोड का वैल्यू की से मैच होता है तो डायरेक्टली करंट नोड को रिटर्न कर दो। तो दिस इज द कोड, इसको हम लोग ट्रेस करते हैं कि ये काम कैसे करेगा, है ना। इसको मैं ट्रेस करता हूँ, ट्रेस कैसे करेंगे हम लोग लेवल दे देंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो सबसे पहले 12 पे इंस्ट्रक्शन नंबर 1 एक्सिक्यूट होगा, तो वो क्या होगा, वो फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद 3 इंसर्ट होगा तो 3 ट्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो की है ना, जो मेरा की है वो 12 से छोटा है ना। तो वो इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो हम लोग आ जाएंगे इंस्ट्रक्शन नंबर 4 पे। जब हम लोग इंस्ट्रक्शन नंबर 4 पे आएंगे तो हम लोग आ जाएंगे नोड 3 पे। नोड 3 पे इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूशन होगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर इंस्ट्रक्शन 3 एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर इंस्ट्रक्शन नंबर 5 एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या होगा, वो ट्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो की है, जो मेरा की है 8 दैट इज ग्रेटर देन 3। तो जब ये ट्रू हो जाएगा तो हम लोग आ जाएंगे इंस्ट्रक्शन नंबर 6 पे। इंस्ट्रक्शन नंबर 6 पे आएंगे तो हम लोग आ जाएंगे राइट सब ट्री पे। राइट सब ट्री पे 1 एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स हो जाएगा। 3 एग्जीक्यूट होगा, 3 एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, 8 इज लेस देन 4 नहीं, 8 ये 3 भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, 3 भी फॉल्स हो जाएगा। फिर हम लोग आ जाएंगे 5 पे। 5 पे क्या है, 5 पे है कि क्या 8 4 से बड़ा है, क्या 8 4 से बड़ा है, तो वो ट्रू हो जाएगा। तो हम लोग आ जाएंगे इंस्ट्रक्शन नंबर 6 पे। जब हम लोग इंस्ट्रक्शन नंबर 6 पे आएंगे तो क्या होगा, वो राइट चाइल्ड के लिए कॉल होगा और राइट चाइल्ड में कुछ भी नहीं है। राइट चाइल्ड में कुछ भी नहीं है तो जब इसके लिए कॉल होगा ना, जब इसके लिए कॉल होगा, जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नन है, तो क्या होगा, इस नोड पे 1 एक्सिक्यूट होगा। 1 एक्सिक्यूट होगा तो वो ट्रू हो जाएगा। तो 1 जब ट्रू होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे विद द वैल्यू 8, है ना। 8 क्रिएट करके और उसका रेफरेंस रिटर्न कर देंगे। तो क्या होगा कि एक नोड क्रिएट होगा विथ वैल्यू 8 और इसका रेफरेंस रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। इसका रेफरेंस रिटर्न हो जाएगा। तो जब रेफरेंस रिटर्न होगा तो क्या होगा, जब नोड 4 का इंस्ट्रक्शन नंबर 6 पे क्या होगा, नोड 4 का इंस्ट्रक्शन नंबर 6 पे क्या होगा कि रूट डॉट राइट, रूट डॉट राइट, और रूट क्या है, नोड 4 है। तो नोड 4 के राइट में क्या करो, ये क्या रिटर्न किया, ये रिटर्न किया रेफरेंस ऑफ 8। तो पहले रूट का राइट नन था, अब उसके राइट में आ जाएगा रेफरेंस ऑफ 8, है ना। तो इससे क्या होगा कि एक एज ऐड हो जाएगा, एक नॉट आर्टिफिशियल, एक रियल एज ऐड हो जाएगा 4 से 8 पे, ठीक है। तो हमारा इंस्ट्रक्शन नंबर 6 का एक्शन कंप्लीट हो गया।
उसके बाद आ जाएंगे इंस्ट्रक्शन नंबर 7। इंस्ट्रक्शन नंबर 7 में क्या होगा, रिटर्न रूट। तो ये क्या करेगा, इट विल रिटर्न रेफरेंस ऑफ 4, ठीक है। और नोड 3 का इंस्ट्रक्शन नंबर 6 में क्या होगा कि जो नोड 3 है ना उसका राइट रेफरेंस में स्टोर कर दो नोड 4 का रेफरेंस। तो ये तो ऑलरेडी सेम ही चीज़ स्टोर कर रहा था ना, इट वॉज ऑलरेडी स्टोरिंग, तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि 6 का एक्सिक्यूशन कंप्लीट होने के बाद वो आ जाएगा इंस्ट्रक्शन नंबर 7 पे। और जब इंस्ट्रक्शन नंबर 7 पे आएगा तो वो क्या करेगा, रेफरेंस ऑफ 3 रिटर्न कर देगा। और नोड 12 का इंस्ट्रक्शन नंबर 4 पे क्या हो रहा था कि रूट डॉट लेफ्ट, रूट के लेफ्ट में क्या होगा, इंसर्ट क्या रिटर्न करेगा, रेफरेंस ऑफ 3 रिटर्न करेगा। मतलब जो नोड 12 है ना उसका राइट रेफरेंस में 3 का एड्रेस स्टोर करो। तो ये तो ऑलरेडी सेम चीज़ स्टोर कर रहा था, है ना। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 4 का एक्सिक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन नंबर 7 पे आ जाएंगे। और इंस्ट्रक्शन नंबर 7 में क्या होगा, रिटर्न करो रूट को। तो डायरेक्टली यहाँ से रेफरेंस ऑफ 12 रिटर्न हो जाएगा। तो दिस इज माई कोड, ये हमारा प्रोग्राम है। इवन दो दिस प्रोग्राम इज नॉट ईजी टू राइट इन फर्स्ट प्लेस, लेकिन अगर आप इसको समझते हो तो बहुत सारे आप नए प्रॉब्लम को आप इजीली हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एकदम सिंटेक्स याद नहीं करना, आप कॉन्सेप्चुअली समझो कि चीज़ें कैसे काम करती है। हम लोग इस प्रोग्राम को कैसे लिख सकते हैं, सच दैट इट शुड एक्सप्लोइट द प्रॉपर्टी ऑफ BST, है ना। तो BST का प्रॉपर्टी का यूज़ करके ही हम लोग हर एक स्टेप पे हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि मुझे राइट जाना या मुझे लेफ्ट जाना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे थे। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो अगर आपका ट्री टोटली बैलेंस है, अगर आपका ट्री टोटली बैलेंस्ड है, टोटली बैलेंस होने का मतलब कि जो हाइट होगा ना, हाइट विल बी लॉग एन। तो अगर आपका ट्री टोटली बैलेंस है तो जो इंसर्शन का टाइम होगा ना दैट विल बी ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ लॉग एन होगा, क्योंकि जो ट्री का हाइट होगा वो लॉग एन होगा या ट्री का जो डेप्थ होगा वो लॉग एन होगा, एंड दैट इज इक्वल टू स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन लेकिन जब भी हम लोग टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करते हैं देन बी ऑलवेज कंसीडर वर्स्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो। और वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा कि आपका जो ट्री होगा ना BST, इट विल बी टोटली अस्क्यूड, आइदर लेफ्ट अस्क्यूड और टोटली राइट अस्क्यूड। तो इन दैट केस आपको हर एक नोड पे सर्च करते जाना है, हर एक नोड पे सर्च करते जाना है। तो इन दैट केस उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा दैट विल बी ऑर्डर ऑफ एन, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा दैट विल ऑल्सो बी ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि वर्स्ट केस में जो रिकर्सन का जो मैक्स डेप्थ होगा ना दैट इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ BST, और BST का डेप्थ कितना होगा इन स्क्यूड ट्री, इट विल बी ऑर्डर ऑफ एन। अब हम लोग देखते हैं लास्ट ऑपरेशन, डिलीशन इन ए BST। तो BST का डिलीशन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। एक बार में डिलीशन को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको पेन एंड पेपर लेकर के इसको 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन थिंग्स विल गेट क्लियर इन योर माइंड, ठीक है। तो डिलीशन मतलब होता है कि आपके पास एक BST दिया हुआ है और आपको एक कोई नोड डिलीट करना है जिसका कि वैल्यू 18 है, ठीक है। मुझे इस BST में एक नोड डिलीट करना है जिसका कि वैल्यू 18 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे किसी नोड को डिलीट करना है तो सबसे पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि वो नोड कौन सा नोड है ना। तो मुझे वो नोड फाइंड करना है जिसका कि वैल्यू 18 है ना। और हमने सर्च का कोड देखा था कि हम लोग कैसे किसी वैल्यू को सर्च करते हैं, है ना। तो मुझे सबसे पहले 18 को सर्च करना पड़ेगा और उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा मैं उसको डिलीट कैसे कर सकता हूँ। तो हमने सर्च का लॉजिक क्या देखा था कि हमेशा हम लोग प्रॉब्लम को हाफ में डिवाइड करते हैं, है ना। लाइक अगर मुझे 18 सर्च करना है तो 18 इज ग्रेटर देन 12। तो अगर 18 12 से बड़ा है तो इट विल ऑलवेज लाई इन राइट सब ट्री, इट विल नॉट बी पॉसिबल इन लेफ्ट सब ट्री, है ना। तो हम लोग एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, किसी भी नोड से हम लोग आइदर लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे। तो हम लोग इस वाले
सब प्रॉब्लम में इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग राइट आ जाएंगे, ठीक है। हम लोग आ जाएंगे इस वाले सब ट्री में, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 18 15 से बड़ा है क्या, तो 18 15 से बड़ा है, मतलब 18 विल ऑलवेज लाई इन राइट सब ट्री। तो फिर हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या 18, क्या ये जो की है क्या वो इसके वैल्यू से मैच करता है, तो हाँ ये मैच करता है, तो दिस इज द टारगेट नोड टू डिलीट, ठीक है। तो मुझे इस नोड को डिलीट करना है। तो बेस्ड अपॉन कि मुझे कौन सा नोड डिलीट करना है, देयर कैन बी मल्टीपल केस, मल्टीपल लॉजिक्स, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे कौन सा नोड डिलीट करना है, मैंने इसको 3 केस में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट केस में मुझे उस नोड को डिलीट करना है जिसके कोई भी चिल्ड्रंस नहीं है ना। तो फर्स्ट केस में कौन कौन से नोड लाई करेंगे, नोड 1, नोड 4 एंड नोड 18। तो ये तीनों नोड के एक भी चिल्ड्रन नहीं है, तो दिस विल लाई इन कैटेगरी 1, ठीक है। और इसको हैंडल करना सबसे ईजी है। अगर मुझे इस लीफ नोड को डिलीट करना है तो मैं डायरेक्टली उसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली उसको डिलीट कर दूंगा और इसका जो पेरेंट होगा उसमें मैं स्टोर कर दूंगा नन, सिंपल, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। सेकेंड केस में मुझे जिस नोड को डिलीट करना है उसके एक चिल्ड्रन होंगे, तो दिस नोड विल लाई इन केस 2, है ना। मुझे उस नोड को डिलीट करना है जिसके एक ही चिल्ड्रन है, तो नोड 15 विल लाई इन केस 2। तो इन दिस केस क्या करूंगा मैं कि मैं नोड 15 को रिप्लेस कर दूंगा नोड 18 वाले वैल्यू से, है ना। तो मैं क्या करूंगा, 15 को 18 से रिप्लेस कर दूंगा और मैं इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग दिस नोड आई विल डिलीट दिस नोड। क्यों, क्योंकि ये केस 1 में लाई करेगा और केस 1 में मुझे पता है केस 1 में डिलीट करना नोड को बहुत ईजी होता है, सिंपल उस नोड को डिलीट कर दो और उसके पेरेंट के रेफरेंस में नन स्टोर कर दो, ठीक है। एंड द थर्ड केस इज कि नोड के 2 चिल्ड्रन होंगे, है ना, लाइक नोड 3, नोड 15, नोड 12। ये सारे नोड के देखोगे कि 2 चिल्ड्रन है, तो इसको डिलीट करना इज द मोस्ट ट्रिकी पार्ट। क्योंकि अगर मुझे इस नोड को डिलीट करना है तो इन दैट केस क्या करना पड़ेगा मुझे कि मुझे इस वाले नोड को हैंडल करना पड़ेगा, मुझे इस वाले नोड को हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं दोनों को पेरेंट को डिलीट कर रहा हूँ, है ना। तो केस 3 में मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, कि मुझे इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड करना है। इन ऑर्डर सक्सेसर मतलब होता है कि मुझे जिस नोड को डिलीट करना है उसके राइट सब ट्री में जो सबसे छोटा नोड होगा, है ना, दैट इज कॉल्ड इन ऑर्डर सक्सेसर, है ना। या फिर लिटरल सेंस में ऐसा सोचो कि अगर मैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करता हूँ ना बीएसटी का, अगर मैं बीएसटी का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करता हूँ तो क्या होंगे, सारे नोड्स सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे। और इन ऑर्डर सक्सेसर का मतलब ये होता है कि कौन सा नोड 3 के बाद लाई करेगा, है ना, दैट इज कॉल्ड इन ऑर्डर सक्सेसर। एंड उसी तरीके का एक होता है इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, मतलब जो नोड को मुझे डिलीट करना है उसके लेफ्ट सब ट्री में कौन सा नोड सबसे बड़ा है। एक होता है इन ऑर्डर सक्सेसर मतलब राइट सब ट्री में सबसे छोटा नोड, और एक होता है इन ऑर्डर प्रीडिसेसर मतलब लेफ्ट सब ट्री में सबसे बड़ा नोड, ठीक है। तो आइदर आप इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड करो और फिर दूसरे केस में आप इन ऑर्डर प्रीडिसेसर फाइंड करो और उसके वैल्यू को स्वैप कर दो। लाइक अगर मुझे नोड 12 को डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट सब ट्री में सबसे बड़ा फाइंड करूँगा। सबसे बड़ा क्या है, 4। तो 4 अगर सबसे बड़ा है तो मैं क्या करूँगा, 12 को रिप्लेस कर दूंगा 4 के साथ, ठीक है। तो अब मुझे 12 डिलीट नहीं करना है, अब मुझे क्या डिलीट करना है, मुझे अब लेफ्ट सब ट्री में 4 को डिलीट करना है, ठीक है। तो मैंने प्रॉब्लम को चेंज कर दिया, मैंने हार्ड प्रॉब्लम को इजी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया। मुझे अगर 12 को डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा कि मैं 12 को रिप्लेस कर दूंगा 4 के साथ। और अब मैं क्या करूँगा कि लेफ्ट सब ट्री में मैं नोड 4 को डिलीट करूँगा, है ना। तो मैंने हार्ड प्रॉब्लम को इजी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया। और जब मैं 12 को 4 से रिप्लेस करूँगा ना, तो आप देखोगे कि जो BST का प्रॉपर्टी है इट विल बी वैलिड, वो वैलिड होगा, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा है ये तीनों स्टेटमेंट में। चलिए हम लोग इसका कोड देखते हैं और समझते हैं। सो दिस इज द प्रोग्राम टू डिलीट द नोड, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, अगर रूट नन है
अगर रूट ही नन है, ठीक है, तो इन दैट केस क्या करो, मुझे कुछ भी डिलीट नहीं करना है, तो डायरेक्टली रूट को रिटर्न कर दो, ठीक है। सेकंड केस में अगर मुझे जिस वैल्यू को डिलीट करना है ना, वो अगर रूट नोड के वैल्यू से छोटा है, मतलब क्या हुआ कि इन दैट केस जो मेरा की है या जो मेरा टारगेट नोड है जिसको मुझे डिलीट करना है, इट विल लाई इन लेफ्ट सब ट्री, और अगर वो लेफ्ट सब ट्री में लाई करेगा देन देर इज नो पॉइंट इन सर्चिंग इन राइट सब ट्री। तो मैं सीधे लेफ्ट ट्री पे सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, लाइक डिलीटिंग ए नोड विथ वैल्यू 4, है ना, विथ गिवन ट्री रेफरेंस ऑफ 12 is same as deleting a node with key 4, है ना, गिवन रेफरेंस ऑफ सब ट्री 3, है ना। अगर मुझे इस नोड पे मुझे 4 को डिलीट करना है, दिस प्रॉब्लम इज सेम एज अगर मुझे इस ये वाला ट्री पे मुझे 4 को डिलीट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट सब ट्री पे सर्च करेंगे, और अगर की का वैल्यू रूट नोड के वैल्यू से बड़ा है, मतलब वो राइट सब ट्री में लाई करेगा, तो आप राइट सब ट्री में जाके सर्च करो, ठीक है। और एल्स केस में मतलब मुझे करंट नोड को ही डिलीट करना है, ठीक है। मुझे करंट नोड को डिलीट करना है, तो मुझे सबसे पहले फाइंड करना है कि जिस नोड को मुझे डिलीट करना है वो कौन से कंडीशन में लाई करेगा। क्या वो कंडीशन 1 में लाई करेगा, क्या वो कंडीशन 2 में लाई करेगा, क्या वो कंडीशन 3 में लाई करेगा। तो अगर वो केस 1 और 2 में लाई करेगा तो क्या करो, है ना, केस 1 और 2 में लाई करेगा तो क्या करो, सीधे उसका राइट चाइल्ड रिटर्न कर दो। लाइक अगर मुझे नोड 15 को डिलीट करना है और मैं करेंटली इस नोड पे हूँ, है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधे इसका जो चाइल्ड है ना, इसका जो चाइल्ड है मैं उसको रिटर्न कर दूंगा, मैं सीधे चाइल्ड को रिटर्न कर दूंगा। और केस 1 एंड 2 में आइदर मेरे पास 0 चिल्ड्रेन होंगे या फिर मेरे को 1 चिल्ड्रेन होंगे। तो अगर 0 चिल्ड्रेन होंगे तो इन दैट केस आप नन रिटर्न करो, और अगर 1 चिल्ड्रेन है तो आपका जो चिल्ड्रेन है उसका रेफरेंस रिटर्न कर दो। मतलब ये होगा कि अगर मैं करेंटली नोड 15 पे हूँ और मुझे इस नोड को डिलीट करना है, तो क्या करो कि आप सीधे 18 का रेफरेंस रिटर्न कर दो, और इसका जो पेरेंट नोड है ना उसमें उसके राइट में वो रेफरेंस स्टोर हो जाएगा। तो नाउ इंस्टेड ऑफ रेफरिंग टू 15 इट विल नाउ रेफर टू 18। तो ये मेरा केस 1 एंड केस 2 हुआ। और केस 3 में हमने क्या किया था, हमने क्या किया था कि लेफ्ट सब ट्री में जो सबसे बड़ा है उसको फाइंड करो, है ना। हमने यहाँ पे क्या किया, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर फाइंड किया, मतलब लेफ्ट सब ट्री में सबसे बड़ा, ये एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, लेफ्ट सब ट्री में सबसे बड़ा वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो इट विल रिटर्न यू द लार्जेस्ट वैल्यू इन लेफ्ट सब ट्री। और आपको क्या करना है कि करंट नोड के वैल्यू को रिप्लेस कर देना है इस नोड के वैल्यू से, टेम्प के वैल्यू से आपको करंट नोड का वैल्यू रिप्लेस कर देना है। लाइक अगर मुझे 3 डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा कि लेफ्ट सब ट्री में सबसे बड़ा 1 है, तो मैं 3 के वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा 1 से, ठीक है। और उसके बाद मैं लेफ्ट सब ट्री पे सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, एंड नाउ इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग वैल्यू 3, नाउ आई विल डिलीट नोड विथ वैल्यू 1, ठीक है। तो जब हम लोग इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे ना, तो क्या होगा कि मेरा जो केस 3 है ना, मेरा केस 3 वो कन्वर्ट हो जाएगा आइदर टू केस 1 और केस 2, ठीक है। और केस 1 केस 2 को सॉल्व करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, इसको आप इजीली हैंडल कर सकते हो। तो मैं थोड़ा इसको ड्राई डाउन करके दिखाता हूँ। लाइक इसको मैं दे दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। तो मैं थोड़ा हार्ड एग्जांपल लेता हूँ। तो मुझे डिलीट करना है नोड विथ वैल्यू 12, है ना। चलिए इसको हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 12 का इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट होगा, क्या होगा, वो फॉल्स हो जाएगा। फिर हम लोग आ जाएंगे इंस्ट्रक्शन नंबर 3 पे, वो फॉल्स हो जाएगा।
फिर 5 पे आ जाएंगे, फॉल्स हो जाएगा, फिर हम लोग 7 पे आएंगे तो वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो 7 पे जब ट्रू हो जाएगा तो फिर हम लोग आ जाएंगे इंस्ट्रक्शन नंबर 8 पे, है ना। तो 8 पे आएंगे तो फॉल्स हो जाएगा। 9, तो फिर 9 हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, फिर हम लोग 10 पे आएंगे, फॉल्स हो जाएगा, है ना। दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फिर हम लोग आ जाएंगे इंस्ट्रक्शन नंबर 12 पे, है ना। तो फिर हम लोग आ जाएंगे इंस्ट्रक्शन नंबर 12 पे। तो 12 पे क्या होगा, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर कॉल होगा रूट डॉट लेफ्ट, मतलब लेफ्ट सब ट्री पे इन ऑर्डर प्रीडिसेसर कॉल होगा, तो वो क्या रिटर्न करेगा, दैट विल रिटर्न रेफरेंस ऑफ 4, वो 4 का रेफरेंस रिटर्न करेगा। और जब वो 4 का रेफरेंस रिटर्न करेगा मतलब 12 का एक्सिक्यूशन कंप्लीट, फिर हम लोग आ जाएंगे 13 पे। 13 पे क्या हो रहा है, जो नोड 12 का वैल्यू है ना उसको रिप्लेस कर दो 4 के साथ, ठीक है। तो 13 में यही हो रहा है। 13 के बाद आ जाएंगे हम लोग 14 पे। तो 14 पे क्या होगा कि अब हम लोग डिलीट, अब हम लोग सेम फंक्शन कॉल करेंगे लेफ्ट सब ट्री पे विथ न्यू की, जिसका कि वैल्यू 4 होगा। तो पहले मुझे 12 को डिलीट करना था, अब मुझे 4 को डिलीट करना है। तो हम लोग आ जाएंगे नोड 3 पे आ जाएंगे। नोड 3 पे इंस्ट्रक्शन 1 एक्सिक्यूट होगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर हम लोग आ जाएंगे 3 पे आ जाएंगे, क्या की करेंट नोड के वैल्यू से छोटा है, तो नहीं वो बड़ा है। फिर हम लोग आ जाएंगे 5 पे, क्या की करेंट नोड के वैल्यू से बड़ा है, तो इन दैट केस वो ट्रू हो जाएगा। तो जब वो ट्रू हो जाएगा तो क्या होगा कि हम लोग आ जाएंगे इंस्ट्रक्शन नंबर 6 पे। 6 पे क्या होगा कि राइट नोड के लिए सेम फंक्शन कॉल हो जाएगा, है ना। तो फिर आ जाएंगे हम लोग इंस्ट्रक्शन नंबर 1 पे, ठीक है। 1 फॉल्स हो जाएगा, 3 फॉल्स हो जाएगा, 5 फॉल्स हो जाएगा, 7 ट्रू हो जाएगा। 7 जब ट्रू होगा तो फिर हम लोग आ जाएंगे 8 पे आ जाएंगे, 8 ट्रू हो जाएगा। 8 जब ट्रू होगा तो आ जाएंगे 9 पे। तो जब 9 पे आएंगे, है ना, तो 9 पे क्या करो, रूट का राइट रिटर्न कर दो। रूट का राइट क्या है, रूट का राइट नन है, तो क्या होगा, नन रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। नन रिटर्न हो जाएगा मतलब ये हुआ कि पहले जो नोड 3 था ना, 3 का राइट जो रेफरेंस था वो 4 को स्टोर कर रहा था, ठीक है। पहले 3 का राइट रेफरेंस 4 को स्टोर कर रहा था। अब क्या होगा कि अब इंस्ट्रक्शन नंबर 6 एग्जीक्यूट हो रहा था नोड 3 के लिए। तो 6 में क्या होगा, रूट डॉट राइट, रूट डॉट राइट इज इक्वल टू डिलीट नोड। डिलीट नोड ने जो वैल्यू रिटर्न किया, तो डिलीट नोड ने नन रिटर्न किया, तो रूट के राइट में नन असाइन हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो 3 का राइट है ना उसमें आ जाएगा नन, और जब ये नन आ जाएगा तो इसका रेफरेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 3 के राइट में अब नन हो गया, ठीक है। तो 6 का एक्सिक्यूशन कंप्लीट, है ना। 7 फॉल्स हो जाएगा। फिर हम लोग आ जाएंगे 15। तो 15 में क्या करो, रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, करंट नोड का रेफरेंस रिटर्न कर दो। तो क्या होगा, रेफरेंस ऑफ 3 रिटर्न हो जाएगा। रेफरेंस ऑफ 3 रिटर्न हो जाएगा तो क्या होगा कि करेंटली नोड 12 का इंस्ट्रक्शन नंबर 14 एक्सिक्यूट हो रहा था। और 14 में क्या हो रहा था कि रूट डॉट लेफ्ट में क्या असाइन कर दो, डिलीट नोड ने जो रिटर्न किया। डिलीट नोड ने क्या रिटर्न किया, रेफरेंस ऑफ 3 रिटर्न किया। मतलब ये हुआ कि जो 12 का लेफ्ट है उसमें रेफरेंस ऑफ 3 स्टोर कर दो, तो ये तो ऑलरेडी स्टोर्ड है तो कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा 14 का एक्सिक्यूशन कंप्लीट। उसके बाद 15 आ जाएंगे। 15 में क्या करो, सिंपल कुछ भी ना करो, सिंपल रिटर्न कर दो करंट नोड का रेफरेंस, रूट का रेफरेंस। तो करंट रूट पे क्या वैल्यू है, 4 वैल्यू है, तो रिटर्न हो जाएगा रेफरेंस ऑफ 4 रिटर्न हो जाएगा, और हमारे प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस कोड के हेल्प से हमने वैल्यू को डिलीट किया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो हमेशा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग वर्स्ट केस में कंसिडर करते हैं। वर्स्ट केस में अगर आपका ट्री टोटली स्क्यूड है, लेफ्ट या राइट स्क्यूड है, ठीक है। तो अगर आपका ट्री टोटली स्क्यूड होगा तो इन दैट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन। क्योंकि अगर आपका ट्री टोटली लेफ्ट स्क्यूड है
और आपको सबसे नीचे वाला नोड डिलीट करना है, तो इन दैट केस पहले आपको सारे नोड को ट्रैवर्स करना पड़ेगा और ट्रैवर्स करने में ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू मैक्स डेप्थ ऑफ ट्री, और इस केस में जो मैक्स डेप्थ होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n। तो हमने देखा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये सारे प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं? ये सारे प्रॉब्लम्स इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारा ट्री बैलेंस नहीं है ना? बैलेंस नहीं है, और बैलेंस नहीं है तो देयर आर चांसेस ऑफ लेफ्ट स्क्यू ट्री और राइट स्क्यू ट्री। ठीक है, अगर मेरा ट्री बैलेंस होता तो इन दैट केस हाइट वुड हैव बीन log n, हाइट वुड हैव बीन log n, और अगर उसका हाइट log n होता तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता, इट वुड हैव बीन ऑर्डर ऑफ log n। ठीक है, तो आई होप आपने इस कोड को बहुत अच्छे से समझा। यस, द कोड इज बिट डिफिकल्ट, है ना? कोड को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है कैसे हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको बार बार देखोगे तो इस पैटर्न को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने लगोगे। ठीक है, और इस पैटर्न, इस तरह का जो कोड का स्ट्रक्चर होता है ना, ये हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं ट्री और ग्राफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आपको इसे याद नहीं करना, आपको इसे रट्टा नहीं मारना है, बस आप इसको 2 से 3 बार देखो और समझो कि चीज़ें कैसे काम कर रही है ना? चीज़ें समझने का ट्राई करो, सो दैट अगर आपको कोई सिमिलर प्रॉब्लम दिया जाता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इवन दो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको ओए में नहीं मिलेंगे, है ना? ओए में नहीं मिलेंगे, इंटरव्यूज में कम चांसेस है। स्टिल देयर आर चांसेस कि इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि बीएसटी क्या होता है, बीएसटी का डिलीशन का कोड लिखो, देयर आर चांसेस। तो आपको लॉजिकली अवेयर होना कि हाँ, 3 केसेस होते हैं डिलीट करने का। केस 1 एंड 2 सिंपल होता है, उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, और केस 3 जो होता है उसमें हम लोग प्रॉब्लम को दोबारा उसको हम लोग केस 1 एंड 2 में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट इट कैन बी हैंडल्ड इजीली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी ट्री एंड बीएसटी, है ना? हमने देखा कि बाइनरी ट्री और बीएसटी में क्या डिफरेंस होता है, इवन दो वर्स्ट केस में दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है। बाइनरी ट्री में भी इंसर्शन, सर्च एंड डिलीशन का टाइम ऑर्डर ऑफ n है, बीएसटी में भी ऑर्डर ऑफ n है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है? तो चलिए एक आप अनरियलिस्टिक चीज़ों को समझो कि आपका जो ट्री है ना, आपका जो ट्री है वो बैलेंस ट्री है ना? अगर आपका ट्री बैलेंस होगा मतलब हाइट विल बी इक्वल टू log n, है ना? मतलब आपके पास एक बाइनरी ट्री है जो कि बैलेंस है, आपके पास एक बीएसटी है जो कि बैलेंस है। ठीक है, तो दोनों केस में इंसर्शन का टाइम क्या होगा? जो बाइनरी ट्री होगा उसमें इंसर्शन का टाइम होगा ऑर्डर ऑफ log n, दैट्स फाइन। बीएसटी में भी ऑर्डर ऑफ log n, लेकिन जो बाइनरी ट्री होगा उसमें सर्च का टाइम ऑर्डर ऑफ n होगा, लेकिन बीएसटी में log n होगा। तो देख रहे हो, अगर आपका ट्री बैलेंस है तो बीएसटी इज परफॉर्मिंग बेटर देन बाइनरी ट्री। नेक्स्ट इज डिलीशन। तो अगर मुझे बाइनरी ट्री में कोई नोड डिलीट करना है ना, तो वर्स्ट केस में इट विल नॉट बी ऑर्डर ऑफ log n, इट विल बी ऑर्डर ऑफ n, है ना? क्योंकि पहले आपको सारे एलिमेंट को कंपेयर करना पड़ेगा क्या वो इक्वल है। तो सबसे पहले मुझे डिलीशन में इफेक्टिवली मुझे सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा टू फाइंड दैट पर्टिकुलर नोड विद द वैल्यू इक्वल टू की। ठीक है, तो इन दैट केस डिलीशन विल टेक ऑर्डर ऑफ n टाइम। लेकिन अगर आपका ट्री बैलेंस है तो इन दैट केस बीएसटी विल टेक log n टाइम। तो आपने देखा कि इवन दो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी ट्री एंड बीएसटी इज टोटली सेम, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, अगर मैं ये कह देता हूँ कि ट्री बैलेंस है, तो इन दैट केस यू कैन सी मेजर शिफ्ट इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बीएसटी का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्च एंड डिलीशन विल बिकम ऑर्डर ऑफ log n, लेकिन बाइनरी ट्री का ऑर्डर ऑफ n होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये इंश्योर करें कि हमारा ट्री बैलेंस हो, है ना, देन वी आर गुड टू गो। तो इसी से मोटिवेट होके बीएसटी को हमने ट्रांसफॉर्म किया टू एवीएल ट्री। ठीक है, तो एवीएल ट्री जब बीएसटी जिसमें की प्रॉपर्टी होता है कि वो ट्री बैलेंस होता है। ठीक है, सेम अप्लाइज फॉर रेड ब्लैक ट्री। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग ये सारे डेटा सेट को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो आपने देखा कि क्यों हम लोग बीएसटी पढ़ते हैं, क्योंकि बीएसटी से ही मोटिवेट होके हम लोग एवीएल ट्री देखने वाले हैं और हम लोग रेड ब्लैक ट्री देखने वाले हैं।
तो आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।